कांस्टेंट मोशन स्टार्ट किए थे, है ना। दो फॉर्मेट तो समझा दिए थे, एक स्ट्रिंग वाला कांस्टेंट पढ़ाया था और एक पुली वाला कांस्टेंट पढ़ाया था, ऐसे ही हुआ था। आज थोड़ा सा पुलीज का नंबर बढ़ाते हैं हम लोग। आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपको चार पुलिस दिख रही हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मास ए है, एक मास बी है और एक मास सी है। आपको ए का स्पीड पता है, दे रखा है गिवन में, सवाल में गिवन है, बी का स्पीड सवाल में गिवन है और सी का स्पीड आपसे पूछा है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के हम लोग तीन मेथड पढ़ने वाले हैं। तीन मेथड इसी सवाल को सॉल्व करने के पढ़ेंगे, तीन मेथड। सबसे पहला मेथड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा लेंदी है, बट उसमें दिखता है कि क्या हो रहा है, उसमें दिखता है कि क्या हो रहा है। दूसरी जो है वो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वो भी सबके पीछे लॉजिक्स होते हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से दिखता है हमें कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मेथड वन। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड वन, फर्स्ट मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए फर्स्ट मेथड क्या कहता है, क्या करना है, जब भी ऐसे बहुत सारी पुलिस आ रही हैं, ठीक है, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग चूज करनी है। क्या करना है, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग को चूज करना है। क्या करना है, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग को। यहाँ पे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग कौन सी दिख रही है, ये यहाँ से स्टार्ट हुई, ये यहाँ से ये होती हुई यहाँ से सी तक गई है, ये लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है, इसको मैंने चूज किया, ठीक है। मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक की जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ हो गया L1, ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पे इसका हो गया L2, इतना जो पार्ट है उसका हो गया L3, इतना जो पार्ट है उसका हो गया L4 और इतना जो पार्ट है उसका हो गया L5। आगे बात समझ में। यानी अगर अभी मैं बात करूं तो स्ट्रिंग का टोटल लेंथ कितना होगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5, और ये टोटल लेंथ कितना हो गया लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग का। L मैंने इसको बोल दिया। आया समझ में, समझ में आया, बड़ा ध्यान दीजिए। अब यार ये ब्लॉक 5 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक इस पुली से डायरेक्ट स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट फॉलो करते हुए ये पुली भी 5 मीटर पर सेकंड से नीचे आएगी, ये पुली भी 5 मीटर पर सेकंड से नीचे आएगी। मैंने बोला ये पुली सपोज यहां पहुंच गई, ये पुली यहां पहुंच गई, स्ट्रिंग यहां पे इतनी लंबी हो गई, स्ट्रिंग यहां पे इतनी लंबी हो गई। आगे बात समझ में, ठीक है। ये ब्लॉक भी नीचे जाएगा, ये ब्लॉक भी नीचे जाएगा, तो ये पुली भी उसके साथ नीचे जाएगी। मैंने बोला ये वाली पुली सपोज यहां पे पहुंच गई, ये स्ट्रिंग भी लंबी हो गई और ये स्ट्रिंग भी लंबी हो गई। आगे बात समझ में। मैंने बोला ये वाला ब्लॉक थोड़ा सा ऊपर चला गया और मैंने बोला ये ब्लॉक पहुंच गया यहां पर, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब अगर ये वाली पुली नीचे की तरफ x आई है, ये वाली पुली नीचे की तरफ कितना आई है x, ये वाली पुली नीचे की तरफ कितना आई है y, और ये वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ कितना गया है z। समझ में आया क्या, मैंने क्या मानना है, ये वाली पुली x नीचे आ गई, ये वाली पुली y नीचे आ गई और ये वाला ब्लॉक z ऊपर चला गया। समझ में आया। जब ये पुली यहां से यहां x नीचे आई है तो ये वाला स्ट्रिंग का लेंथ इतना x इधर बढ़ा होगा और इधर भी x बढ़ा होगा, तो यहां से यहां तक की स्ट्रिंग पहले L1 थी, अब कितनी हो जाएगी L1 प्लस x। ऐसे ये वाली स्ट्रिंग कितनी हो जाएगी L2 प्लस x। ऐसे ही यहां पे पुली थी, y नीचे गया तो स्ट्रिंग का लेंथ कितना इंक्रीज हुआ y, यहां पे स्ट्रिंग का लेंथ कितना इंक्रीज हुआ y, तो L3 जो यहां से यहां तक का लेंथ था, अब यहां से यहां तक का स्ट्रिंग का लेंथ कितना हो जाएगा L3 प्लस y, इधर हो जाएगा L4 प्लस y। आई बात समझ में। और यहां से यहां तक ये L5 था, अगर ये ब्लॉक z ऊपर चला गया तो स्ट्रिंग का लेंथ क्या हो जाएगा L5 माइनस z, कम हो जाएगा। अरे भैया मिताक्ष कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आप ध्यान कहीं और है, कहीं सपनों में खो गए थे, यही देख रहे हैं, देख रहे हैं, आंखें यहां पर हैं, मन कहीं और है, तो उस भटकते हुए मन को पकड़िए और लेके आइए, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए इधर। तो समझ में आया, रुक जाइए 2 मिनट, ठीक है। तो जब ये पुली x नीचे आ गई, ये लेंथ कितनी हो गई है, देखिए ये हो गई L1 प्लस x, ये वाली जो लेंथ है वो हो गई है L2 प्लस x, ठीक है। ये वाली जो लेंथ हो गई है ये हो गई है L3 प्लस y, वो वाली लेंथ हो गई है L4 प्लस y, और जो सबसे लास्ट वाली लेंथ थी वो कितनी L5 माइनस z, यस और नो, L5 माइनस z। अरे स्ट्रिंग की लेंथ तो अभी भी L ही रहने वाली, क्या चेंज होगी क्या, अरे स्ट्रिंग की लेंथ चेंज होगी क्या, नहीं होगी ना, स्ट्रिंग की लेंथ अभी भी टोटल L ही रहने वाली है। तो यहां से थोड़ा सा वो कर दिया मैंने L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5, x प्लस x कितना हो गया 2x, y प्लस y कितना हो गया 2y माइनस z इज इक्वल टू कितना हो गया L हो गया क्या। अरे एक बात बताओ, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 में कितना था, ये L था क्या, तो यहां से हो गया L प्लस 2x
प्लस 2y माइनस z, कितना हो गया, l हो गया, कैंसिल। तो यहां से हो सकता हूं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू z। समझ में आया क्या बेटा? मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या किया मैंने, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पे लिख सकता हूं 2x, क्या लिख सकता हूं मैं, dx बाई डी टी, प्लस 2y को क्या लिख सकता हूं मैं, dy बाई डी टी, और z को क्या लिख सकता हूं मैं, dz बाई डी टी। dx बाई डी टी क्या है, x के चेंज होने की रेट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, x के चेंज होने की रेट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी स्पीड या वेलोसिटी ऑफ a। dy बाई डी टी क्या है, y में चेंज होने की रेट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी y क्या है, इस पुली का डिस्टेंस। तो पुली का डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज हो रहा है वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ दिस पुली या वेलोसिटी ऑफ b। dz बाई dt क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ c। समझ में आया क्या बेटा? समझ में आया? तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ a प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ b इज इक्वल टू vc। पक्की बात है? तो ये हो गया 2, वेलोसिटी ऑफ a कितना था 5 प्लस 2 वेलोसिटी ऑफ b कितना था 2 इज इक्वल टू कितना हो गया vc। तो 5 टू 10 प्लस 4, यानी vc जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। कॉन्सेप्ट समझ में आया अच्छे से? तो ये है लेंथ मेथड। देखो बेटा, यहां तक हम लोगों ने रिलेशन निकाल दिया था। अगर यहीं पे हम लोग को अगर एक्सेलरेशन के रिलेशन की बात करें तो मैं इसे डबल डिफरेंशिएट कर सकता हूं। यानी ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ d2x बाय dt स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ d2y बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू d2z बाय, अरे d2x बाय dt स्क्वायर क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ a प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ b इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ c। तो जैसे हम लोग वेलोसिटी में रिलेशन निकाल रहे हैं वैसे ही हम लोग एक्सेलरेशंस में भी रिलेशन निकाल सकते हैं। आया समझ में? हाँ भाई देखिए, सेकंड मेथड समझते हैं हम लोग। ये बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट मेथड है और बहुत ही इजी होता है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट मेथड है, बहुत ही इजी होता है अप्लाई करने के लिए। आप 99% टाइम्स यही यूज करना। ठीक है, जल्दी से आंसर आता है इसका। हमेशा की तरह लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग चूज करनी है। क्या करना है, हमेशा की तरह लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग चूज करनी है। ठीक है, अब ये लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग कौन सी है, वापस से लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग वही तो है, कोई नई स्ट्रिंग तो नहीं है, कोई सवाल तो वही है। लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग का जो डिलीवर्ड पावर होता है, नेट डिलीवर पावर जो होती है वो 0 होती है। मत जाओ, यूज कैसे करना है उसमें समझते हैं। देखिए, आइडियल स्ट्रिंग है, हर पॉइंट पे टेंशन जो रहेगा वो सेम रहेगा। अब लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग के लिए समेशन ऑफ टेंशन डॉट वेलोसिटी जो होता है वो होता है 0। कितना होता है, समेशन ऑफ टेंशन डॉट वेलोसिटी कितना होता है 0। कैसे यूज करेंगे अभी समझाता हूं। या ऐसा भी होता है साथ में, समेशन ऑफ टेंशन डॉट एक्सेलरेशन कितना होता है 0। अभी हमारा वेलोसिटी में काम है, इसको पे यूज करते हैं, इस वाली चीज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, समेशन ऑफ टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर कितना होना चाहिए 0। समेशन ऑफ टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर कितना होना चाहिए 0। समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब देखो इसको यूज कैसे करेंगे। तो देखिए मैंने क्या बोला, समेशन ऑफ टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर कितना होना चाहिए 0। अब ध्यान दीजिए, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है, हर पॉइंट पे टेंशन मार्क कर देता हूं मैं। आइडियल स्ट्रिंग है, हर पॉइंट पे टेंशन सेम रहने वाली है क्या? ठीक है, इस पे ऊपर टी, यहां पे टी, यहां पे टी, यहां पे टी और यहां पे भी टी। टेंशन हर पॉइंट पे सेम रहेगा। ठीक है, इस पुली पे लग रहा है टी ऊपर, यहां पे टी डैश, तो बेसिकली टी डैश कितना होगा, अरे 2t होगा। समझाया था, है ना? यहां पे भी टी और टी, तो इस वाले ब्लॉक पे ऊपर की तरफ कितना टेंशन लगा 2t। तो इस ब्लॉक पे टेंशन पता चल गया, इस ब्लॉक पे टेंशन पता चल गया, इस ब्लॉक पे टेंशन पता चल गया। समझ में आया? 3 ब्लॉक है जो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग को कनेक्ट कर रहे हैं। समेशन ऑफ टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर कितना होना चाहिए 0। इसका मतलब टी ए वेक्टर डॉट वी ए वेक्टर प्लस टी बी वेक्टर डॉट वी बी वेक्टर प्लस टी सी वेक्टर डॉट
वी सी वैक्टर कितना होना चाहिए 0। टी ए वैक्टर कितना है, क्या 2t है क्या, वी ए कितना है 5 है क्या, ए डॉट बी क्या होता है ए बी cos थीटा होता है क्या। यहां पे टेंशन कितना लग रहा है ऊपर, वेलोसिटी किधर है नीचे, दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 है ना, कितना एंगल 180, तो ये होगा 2t इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ 180। ठीक है, ऐसे बी के लिए बात करते हैं, टी बी कितना हो गया वापस से 2t इंटू 2, वापस से एंगल कितना हो गया दोनों के बीच का, अरे बाबा देखो ना 2t लग रहा है ऊपर, वापस से वी भी जा रहा है नीचे, एंगल वापस से 180। मुझे पता नहीं बीसी किधर जा रहा है, मैं ऊपर ही मान के चलता हूं, तो टी और बीसी के बीच का एंगल कितना हो गया 0, नेगेटिव आ गया तो अपोजिट आ जाएगा, देख लेंगे सोच लेंगे क्या मतलब है ना। प्लस टीसी कितना है ओनली टी इंटू वीसी इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री कितना हो गया बच्चों, समझ में आ रहा है बेटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -10t, यहां से देख लो -4t, समझ में आ रहा है, प्लस t इंटू वी सी इज इक्वल टू कितना हो गया 0, टेंशन कॉमन लेके तो ये हो गया -14 प्लस वी सी कितना हो गया 0, तो वी सी का वैल्यू कितना हो गया, यही आया था क्या पिछले वाले मेथड से भी, अरे मेथड अलग है सवाल का आंसर तो सेम ही आएगा। कितना इजी है, जितने भी ऑब्जेक्ट लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग को पकड़ के बैठे हुए हैं उन पे टेंशन डॉट वेलोसिटी का जो सम होगा वो कितना होगा 0, या टेंशन डॉट एक्सेलरेशन का जो सम होगा वो कितना होगा 0। ये है टीवी मेथड। आगे बात समझ में, टीवी मेथड इसका कोई ऑफिशियल नेम नहीं है, बेसिकली कहां से आता है ये, नेट डिलीवर्ड पावर जो होती है वो 0 होती है। ठीक है, समझ में आया इतना, जल्दी उतारिए से। देखिए बेटा एक और मेथड समझ लेते हैं, सेकंड वाला मेथड सबसे शॉर्ट एंड स्वीट है, उसी को यूज करेंगे ज्यादातर, बट फिर भी एक मेथड और समझ लो, किसी किसी सवाल में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेगा तो इजीली लग जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करना होता है सब, अरे हमेशा ही वही करना रहता है, सबसे लंबी रस्सी को चूज कर लो, चूज द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग, एक ही तो है, एक ही तो सवाल यही वाली है। अब ये स्ट्रिंग जहां जहां रियल बॉडी से कांटेक्ट कर रही है, उन रियल बॉडी से जहां जहां कांटेक्ट हो रहा है उनको पॉइंट कर दो। कहां से स्टार्ट हुई, यहां से स्टार्ट हुई, पॉइंट ए बोला, यहां पे पॉइंट बी बोला, सी बोला, डी बोला, ई एफ जी एच आई जे, कुछ आए नहीं आए इस मेथड में, एटलीस्ट आपको एबीसीडी तो आई जाती है, पता है तेरे को पूरी एबीसीडी सुमित? यस सर। गुड, तो आपको ये छोटी वाली है, बचपन में पढ़ता है छोटी वाली बड़ी वाली, छोटी वाली लिखी है मैंने। ठीक है, तो ये सारी लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग जहां पे बॉडी से कांटेक्ट कर रही है उनको मैंने मार्क कर दिया। पहला पॉइंट समझ में आया? यस। दूसरा पॉइंट बोलता है कि अगर उस पॉइंट की वजह से स्ट्रिंग लंबी हो रही है, उस पॉइंट की वजह से स्ट्रिंग लंबी हो रही है, तो उस पॉइंट का स्पीड क्या लेना है पॉजिटिव, और अगर उस पॉइंट की स्पीड की वजह से स्ट्रिंग करस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग छोटी हो रही है तो क्या लेना है नेगेटिव। ठीक है, समझ में आया? तो 2 पॉइंट समझ में आ गए। अगला ये पक्की बात है कि वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी प्लस वी ई प्लस वी एफ जी एच आई जो होगा कितना होगा 0। अरे कुछ मिस तो नहीं कर दिया मैंने, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अच्छा जे तक है क्या, सॉरी कितना हो गया वी जे कितना होना चाहिए 0। अब एक बार बताओ ए पॉइंट कहीं जा रहा है क्या है, अरे ये तो स्टक है बेचारा, तो वी ए कितना हो गया 0। अब ये पुली किधर जा रही है नीचे जा रही है क्या, तो बी पॉइंट भी नीचे 5 मीटर पर सेकंड से जाएगा, जब बी पॉइंट नीचे जाएगा तो ये वाला रस्सी का लेंथ बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा, तो पॉजिटिव लू या नेगेटिव लू, पॉजिटिव, तो कितना हो गया 5, कितना हो गया, शाबाश। ऐसे सी पॉइंट भी नीचे जा रहा है, सी पॉइंट भी नीचे जा रहा है, तो सी पॉइंट जब नीचे जाएगा 5 मीटर पर सेकंड से, तो करस्पॉन्डिंग रस्सी का लेंथ बढ़ेगा या कम होगा, अरे बढ़ेगा, तो वापस क्या लेना है मुझे पॉजिटिव, बोले तो पॉजिटिव। ठीक है, अब यार ये पुली कहीं जा रही है क्या, ये तो बेचारी टंगी हुई है एक जगह, तो डी पॉइंट और ई पॉइंट का स्पीड कितना हो गया, तो डी का भी 0 हो गया और ई का भी 0 हो गया। एफ और जी का बात कर ले, ये पुली नीचे जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, तो एफ पॉइंट भी नीचे जाएगा 2 मीटर पर सेकंड से, और ये वाली रस्सी की लेंथ को बढ़ाएगा तो +2। ऐसे जी पॉइंट भी नीचे जाएगा तो ये वाली रस्सी की लेंथ को बढ़ाएगा तो वो भी +2, तो वी एफ और वी जी कितना हो गया
+2 आ गया समझ में। अगेन H और I वापस से स्टक है बेचारे इस पुली के साथ, ये पुली कहीं जा नहीं तो दोनों का स्पीड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्या, प्लस VJ, J का मुझे पता नहीं है तो उसे VJ छोड़ा इक्वल्स टू 0, तो कितना हो गया 5 5 10 2 12 2 14 14 प्लस VJ इज इक्वल टू 0, तो VJ कितना हो गया -14 मीटर पर सेकंड। अरे माइनस का मतलब क्या था यहाँ पे, प्लस का मतलब ना 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 ना, ये वेक्टर वाला माइनस नहीं है, यहाँ पे रस्सी की लेंथ बढ़ती थी तो प्लस आता था, रस्सी की लेंथ कम होती थी तो माइनस का आता था। VJ माइनस आया यानी रस्सी की लेंथ को कम करेगा, अरे नीचे जाएगा तो रस्सी की लेंथ बढ़ाएगा, ऊपर जाएगा तो रस्सी की लेंथ कम करेगा, तो यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है, अपवर्ड्स। आ गया समझ